हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपको पहली वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। देखिए फ्रेंड, किसी पर यदि टेंस नहीं आते हो तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप टेंसों को समझ सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए फ्रेंड, मैं आपको आज नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, उसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लगाते हैं। फिर अगर बड़ा लंबा सेंटेंस है तो उसको हम और अदर सेंटेंस वाक्य लगा देते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही सी इट होते हैं, जिसमें हम डज नॉट का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन में दे, वी, यू, आई, इसमें हम डू नॉट का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारा एग्जाम्पल है चपरासी घंटी नहीं बजाता है। तो इसे हम किस प्रकार करेंगे। चपरासी घंटी नहीं बजाता है तो द पियोन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नहीं बजाता है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। डज नॉट वर्ब हमारी रिंग द बेल। ओके फ्रेंड, तुम्हारा ये चपरासी घंटी नहीं बजाता। द पियोन डज नॉट रिंग द बेल। और इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम झूठ नहीं बोलते हो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू डू नॉट टेल ए लाई। ओके फ्रेंड, यू डू नॉट टेल अ लाई। यहाँ तक समझ में आया। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम डज नॉट का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट का यूज करते हैं। इसी प्रकार वह चाय नहीं पीती है। वह चाय नहीं पीती है। सी डज नॉट टेक टी। अब यहाँ हमने टेक का यूज किया है। जब भी चाय को पिया जाता है तो उसमें हम टेक ही लगाते हैं, क्योंकि हम उस चाय को रुक रुक कर पीते हैं। अगर इसी जगह पर हम दूध होता, दूध के लिए हम ड्रिंक का यूज करते हैं, क्योंकि दूध को हम एक साथ पी सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब आते हैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, कि सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और अदर लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। अब इसको हम किस प्रकार करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले डू या डज, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे डज लगाएंगे। डज ही रीड द लेटर। ओके फ्रेंड, अब इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं, अगर इसी को ही कि क्या वो पत्र नहीं पढ़ता है, तो हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट का यूज कर देंगे। जैसे डज ही सब्जेक्ट ही हो गया, इसके बाद नॉट रीड द लेटर। ओके फ्रेंड, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके हम दो सेंटेंस यूज हो गए, दो प्रकार से हमने बना दिए। डज ही रीड द लेटर, डज ही नॉट रीड द लेटर। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, इसी को क्या हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। क्या हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं, तो डज, इसमें प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है वी,
तो क्या लगाएंगे? डू वी लर्न द लेसन एवरी डे? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहाँ तक आ गया। अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिखें, क्या हम प्रतिदिन पाठ याद नहीं करते हैं? तो नहीं करते हैं तो किसी किस प्रकार कहेंगे? डू वी, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर देंगे। डू वी नॉट लर्न द लेसन एवरी डे? ओके, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं ये, इसको हम दो रूपों में बनाते हैं। एक तो ये हो गया क्या हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। एक ऐसे होते हैं कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया गया होता है, जैसे कि धोबी कपड़े कब धोता है, वह कहाँ रहती है, तुम क्यों पढ़ते हो। तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटरोगेटिव सेंटेंसों में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो क्वेश्चन मार्क आते हैं बीच में, जैसे व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, ये आते हैं, सबसे पहले उनकी इंग्लिश लगाएंगे। उसके बाद डज या डू का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, और ऑब्जेक्ट लाएंगे, और अदर सेंटेंस है कुछ उसमें तो उसमें वो लगा लेंगे। एंड में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि धोबी कपड़े कब धोता है, तो द वॉशरमैन तो ये वॉशरमैन हो गया। अब कब हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? कब की पहले लगाएंगे वैन। वैन के बाद में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वॉशरमैन सिंगुलर है। वैन डज द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ में आ गया? धोबी कपड़े कब धोता है, तो व्हेन द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ। ऐसे ही तुम अखबार क्यों पढ़ते हो, तो इसका हम क्या लगाएंगे? क्यों हमारा बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों पढ़ते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लगाएंगे वाई। अब हमारा प्लूरल है तो डू। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यू। वाई डू यू रीड द न्यूज़पेपर। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। समझ में आई फ्रेंड? तो हम क्या लगाएंगे? वाई डू यू रीड द न्यूज़पेपर। अगर इसको ही हम दूसरे रूप में लिखते हैं, तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वाई डू यू, सब्जेक्ट के बाद में ही हम नॉट लगा देंगे। वाई डू यू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ओके, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब देखिए फ्रेंड, हम एक ही सेंटेंस को 6 रूप में कर सकते हैं। जैसे वह शोर मचाता है, तो वह शोर मचाता है, ही मेक्स ए नॉइज। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेकंड है ही, सिंगुलर है, डज नॉट मेक ए नॉइज। अब इंटेरोगेटिव में डज ही मेक ए नॉइज। नेगेटिव, डज ही नॉट
मेक ए नॉइज। और वह शोर क्यों मचाता है? वाई डज ही मेक ए नॉइज। वह शोर क्यों नहीं मचाता है? तो वाई डज ही नॉट मेक ए नॉइज। देखिए फ्रेंड, तो हम एक ही सेंटेंस को 6 रूप में कर सकते हैं। ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये सेकंड नंबर के जो इंटेरोगेटिव होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लगाते हैं, ये वो वाले हो गए। तो इसको हम 6 रूपों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार से मैं और आगे के वीडियो आपको पहुंचाती रहूंगी। और अच्छे से सुनिए और समझिए, आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे फ्रेंड। यदि आपको इसे अच्छे से समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। आसान तरीके से आप टेंसों को करना सीख जाओगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।